एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बारी समझ नहीं आता तो कर लेंगे डिस्कस। एंड मिसलेनियस पर आते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8। सेकंड क्वेश्चन से कर लेते हैं स्टार्ट। आंसर नंबर 2। एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। पहला है वाई स्क्वायर, सॉरी वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स किसकी इक्वेशन हुई? जल्दी जल्दी आंसर दो। वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन की, और नीचे वाली वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। कौन सा वाला पैराबोला है ये? अपवर्ड वाला। ठीक है, इसकी फिगर बनाते हैं। सो और ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी। ठीक है, ये हो गई लाइन 1। इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू वाई। एंड ये हो गया पैराबोला, ये हो गया ओरिजिन, ये एक्सिस हो गए, और पैराबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। और हमें निकालना है एरिया बिटवीन द कर्व्स, मतलब कि ये वाला पार्ट। बताओ एरिया कैसे आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में लेके चलो या वाई के रिस्पेक्ट में? ठीक है, लाइन माइनस पैराबोला तो ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे एंड लाइन माइनस पैराबोला, बिल्कुल ठीक। अगर हम x के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे तो y के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे तो पहले पैराबोला है, पैराबोला माइनस लाइन बनेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला ये वाला, मतलब लाइन और पैराबोला के बीच का पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर देंगे। y x के बराबर भी है, y x स्क्वायर के बराबर भी है, तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। सो 0 पर तो ये रहा और ये पॉइंट आ गया 1। सो 0 से लेकर 1 लाइन माइनस पैराबोला। लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, और पैराबोला में y का मतलब x स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कैसे पता चला प्रेम? क्योंकि मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ ना, इस वजह से। डी एक्स बाई डी वाई कैसे पता चला? डी एक्स बाई डी वाई, अच्छा, क्योंकि मैं अगर x एक्सिस को देखता हूँ तो ऊपर की साइड लाइन है, तो लाइन के नीचे का सारा एरिया, और माइनस कर देंगे पैराबोला के नीचे का सारा एरिया। बट अगर मैं इसको y एक्सिस पे लेके चलूँ, y एक्सिस पे अगर लेके चलता तो पहले सबसे ऊपर आता पैराबोला, पैराबोला से टिल y एक्सिस सारा एरिया, माइनस लाइन के नीचे का सारा एरिया। सो अगर y एक्सिस मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, y एक्सिस पे क्या बनेगा? वैसे अच्छा रहेगा x पे ही पर ही रहो। y के लिए कोऑर्डिनेट्स आपका बनेगा, y के लिए भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, y के लिए भी 1 पॉइंट ही होगा। सो
0 से लेकर 1, पैराबोला माइनस लाइन dy, और अब y चल रहा है तो y की टर्म्स में लिखना है, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी रूट y और लाइन की इक्वेशन बनेगी y। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तान्या रिवाइज हो गया, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट कौन सा देख सकते हैं? 4 देख लेते हैं। मॉडुलस के क्वेश्चंस में हमेशा ही दिक्कत होती है। आंसर नंबर 4, ग्राफ स्केच करना है और फिर इवेल्युएट करना है। पैराबोला माइनस लाइन बता दो। हाँ ताने y के रिस्पेक्ट में लेके चले ना, अगर हम y के रिस्पेक्ट में, तो पैराबोला से एक्सिस माइनस लाइन से एक्सिस, तो ये पार्ट हटा देंगे ना हम। आंसर नंबर 4 जो है हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। पहले तो इसका ग्राफ बनाना है और आफ्टर दैट हमें इवेल्युएट करना है -6 से 0 x प्लस 3 dx। पहले तो ग्राफ ही बना लेते हैं। ग्राफ इसका वैसे तो आप लोगों को आता होगा बनाना, बट स्टिल मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको 0 के इक्वल पुट करा तो पता चलेगा कि वो -3 पर ब्रेक हो रहा है। तो एक बना दिया x की वैल्यू -3 से छोटी और एक बना दिया x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अगर हम लेस देन वाला केस लेंगे तो नेगेटिव का फंक्शन बनता है, और अगर हम ग्रेटर देन वाला केस लेंगे तो पॉजिटिव का फंक्शन बनता है। खैर सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है, x प्लस 3 है, लीनियर फंक्शन है, मतलब लाइन बन रही होगी, तो ग्राफ इसका बन जाएगा वी शेप का। एंड वी शेप का बनेगा भी तो भी ब्रेक कहाँ पर होगा? -3 पर। -3 है ना, तो यहाँ कहीं होगा -3। दिस इज द ओरिजिन, दीज आर द एक्सिस, एंड वी शेप का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मॉड x प्लस, ठीक है, ग्राफ बनाना तो सबको याद है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेट -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, -6 से 0 जा रहा है, मतलब -6 का यहाँ पर होगा -6 से 0 के बीच में, मतलब -3 बीच में आ रहा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और मान लेते हैं दिस इज -6। अब मुझे -6 से 0 मतलब कि ये एरिया एंड ये एरिया चाहिए, एंड क्लियरली आपको पता है -3 से चेंज हो रहा है, दैट मीन्स -3 से पहले नेगेटिव का फंक्शन बन रहा होगा और -3 के बाद पॉजिटिव का फंक्शन बन रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन गया? -6 से -3 नेगेटिव का फंक्शन प्लस -3 से 0 पॉजिटिव का फंक्शन, एंड ये माइनस का है, तो इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे ऑलवेज पॉजिटिव के चक्कर में, बिकॉज दिस इज एरिया, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हम लगा देंगे मॉड। सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? मॉड इंटीग्रेट -6 से -3 नेगेटिव का फंक्शन प्लस -3 से 0 पॉजिटिव का फंक्शन dx।
दिस विल बी द आंसर। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अभिनव देखो, मॉड्यूलस से सिग्नम फंक्शन बनाया, ग्राफ बनाया, यहाँ तक की कहानी आपको आती है, 11th में हमने करा भी है, बहुत बार आपने दूसरे चैप्टर्स में भी देखा होगा। अब जब इंटीग्रेट करने की टर्न आती है तो फिलहाल ये एरिया ऑफ, वैसे तो कहीं पर एरिया से रिलेट करा नहीं हुआ, बट हम चैप्टर कर रहे हैं एरिया वाला, तो हमने ऑलवेज पॉजिटिव बना दिया। अदरवाइज सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए होता तो हम पॉजिटिव नहीं बनाते। अगर आपको बोला है एक जैसे वैसे तो हम इसलिए कर दिया कि ग्राफ बनवाया है एंड फिर ऑब्वियसली इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो एरिया ही हो गया। नॉर्मल लिमिट्स कैसे नहीं, एक सेकेंड। तो एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो -6 से -3 नेगेटिव का फंक्शन, इसकी वजह से -3 से 0 पॉजिटिव का फंक्शन ग्रेटर देन साइन की वजह से। और लिमिट्स लेने का क्या मतलब है अभिनव? -6 से 0 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था कि ये निकालना है, हमने तो बीच में बस ब्रेक करा -3 पर। उसके बाद जो नेगेटिव का फंक्शन आया, ऑब्वियस ही बात है जब आप नेगेटिव का फंक्शन बना रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर आने की वजह से हमने इसको मॉड में लगा दिया, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड आएगा इसमें सोनाक्षी, रीजन बीइंग अगर अंदर नेगेटिव का बनता है तो पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि अगर आपने मॉड नहीं लगाया और इस पूरे को एक साथ सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा। मान लो ये आ गया -2 और ये आ गया 4, आपने तो आंसर लिख दिया -2 + 4 इज 2, आपका आंसर पॉजिटिव। बट लॉजिकली क्या होना चाहिए था, दिस इज 2, दिस इज 4, ऐड होके it will be 6. So in case it becomes negative, so वैसे तो एरिया फिलहाल इस क्वेश्चन में सेम आएगा, यहाँ पर भी -3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, इसका और इसका आंसर विल बी सेम, आप ट्वाइस भी कर सकते हो। बट जब भी नेगेटिव का फंक्शन बनेगा हम पीछे मॉड लगाएंगे। एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में ये साइन वाला क्वेश्चन भी करवाया था। साइन वाले क्वेश्चन में भी क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे चला गया हम मॉड लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, डाउट हो रहा है कि क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया, आप इसमें भी मॉड लगा दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पॉजिटिव ही तो बनाना है, मॉड का मतलब पॉजिटिव बनाना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऐड होके भी पॉजिटिव रहना चाहिए, इंडिविजुअल इंटीग्रेट्स पॉजिटिव में आने चाहिए। अगर आपको और कन्वीनियंस चाहिए आप चाहे हर क्वेश्चन में मॉड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमने ऊपर लाइन माइनस पैराबोला करा था, उसमें भी लाइन में मॉड, पैराबोला में मॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इग्नोरिंग नेगेटिव करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम कौन सा कर सकते हैं, कौन सा करें, 10 फिगर बनवा लेता हूँ। 10th क्वेश्चन में बोला है कि एरिया निकालो एनक्लोज्ड बाय पैराबोला x² = y, वही पैराबोला अपवर्ड वाला, एक लाइन है y = x+2 और x एक्सिस है, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल में मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम आप जितने बनाना चाहो आपकी मर्जी। मैं 2 पॉइंट्स बना रहा हूँ, एक मैंने x को 0 लिया, y आ गया 2, एक बार मैंने y को 0 लिया, x आ गया -2। मेरे लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं, आपको और बनाने हैं आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभिनव अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पर जाना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे एंड फिर कोऑर्डिनेट का वाला फॉर्मूला लगाओगे
एंड पूरी 12th में अगर आप देखो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर था, डिटर्मिनेंट्स में अपना एक फॉर्मूला बना दिया, कोऑर्डिनेट्स वाले टॉपिक को ही मिक्स करके डिटर्मिनेंट्स के अंदर फॉर्मूला बना दिया। इस चैप्टर में अगर आप एक्सरसाइज नंबर 2 आपने स्किप कर दी, बट अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक देखो, एक ये भी क्वेश्चन था कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एरिया निकालना है। वैसे तो यहाँ बोला हुआ है क्वेश्चन में यूजिंग इंटीग्रेशन, बट अगर ना बोला होता तो भी आप अगर कोऑर्डिनेट बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इधर डिटर्मिनेंट्स वाले लॉजिक पर जाओ जो डिलीट हो गया कोर्स से, इधर इंटीग्रेशन पर जाओ। यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है तो इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। वो चीज़ तब के लिए है एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स वाला, मान लो पेपर में टाइम ही नहीं बचा, आपको आता ही नहीं, कुछ ना कुछ लिख के आना है, तो खाली छोड़ने से अच्छा कुछ लिख के आ जाओ लास्ट रिजॉर्ट वाली तरीके से। बट ये नहीं कि कोई भी मेथड यूज़ कर लिया। सो पैराबोला ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 0,2 और -2,0 ये भी फर्स्ट में चला जाएगा, और एक्स एक्सिस भी। ठीक है, देखते हैं। पहले बनाया हमने पैराबोला, उसके बाद हमने बनाया एक्स एक्सिस तो है ही, और 0,2 0,2 कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, और -2,0 -2,0 कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज पैराबोला, x square is equals to y, this is line, y is equals to x plus 2, this is x axis, this is origin। अब हमको बोला है इन तीन से एनक्लोज्ड एरिया, लाइन, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। कौन सा एरिया हो सकता है? और भी कुछ है क्या? पैराबोला के नीचे वाले 2 पार्ट्स। एक पार्ट तो चलो ये दिख गया, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? लाइन और पैराबोला के बीच वाला, लाइन और पैराबोला के बीच वाला, ये वाला पूरा पार्ट। क्यों? इसमें एक्स एक्सिस कहाँ से आया? कॉमन है ना ये आयुष। अगर मैं मान लो डॉटेड पार्ट बना रहा हूँ इसको, आप बोलते हो कि ये डॉटेड पार्ट आएगा, इसके अंदर लाइन है, पैराबोला है, बट एक्स एक्सिस नहीं है। हमसे बोला कि इन तीन से एनक्लोज्ड एरिया, इन तीन से एनक्लोज्ड एरिया, एक्स एक्सिस भी तो होना चाहिए।
कॉमन एरिया तब आएगा जब एक्स एक्सिस भी बीच में इंक्लूडेड होगा। यहाँ से अगर मैं आगे लेके जाता हूँ, ये वाला पार्ट ये अनबाउंडेड है, कोई लाइन नहीं है, मेरे लिए सिर्फ यही है शेडेड पार्ट, एक्स एक्सिस के भी तो ऊपर ही है। ये क्या बात हुई, एनक्लोज्ड है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है रीजन एनक्लोज्ड बाय, एनक्लोज्ड का मतलब होता है कि दीज आर द बाउंड्रीज, ऐसा नहीं है कॉमन पार्ट, एनक्लोज्ड बाय दीज लाइंस। अगर आपसे बोला जाए कॉमन रीजन बाय दीज, एंड उसमें भी जो आप बोल रहे हो ना, उसमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल आते हैं। अगर आपको याद हो कि जैसे x इज ग्रेटर देन y, उसमें शेडिंग हो जाती है और फिर हम कॉमन पार्ट देख लेते हैं, उसमें होता है वो वाला कंसेप्ट। एनक्लोज्ड बाय का मतलब कि ये सारी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज से कवर होने वाला एरिया। सर फिर जो आप कह रहे हो वो पैराबोला से कैसे हुआ? पैराबोला की ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस की ये वाली लाइन, और जो लाइन गिवन है वो ये, तीनों तो लाइंस हैं। सबको क्लियर ये चीज़? ठीक, तो ये बहुत छोटी सी फिगर बन गई, मैं इसको साइड में थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। इस तरीके से ये है लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये x एक्सिस है, और ये है पैराबोला हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, ये हमारा -2 वाला पॉइंट था एक्स एक्सिस पर, और ये पॉइंट हमें पता नहीं, बट इसका एरिया निकालना है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर बनाया। जो मैं कह रहा था रीजन एक्स एक्सिस तो उसको भी टच कर रही थी। आयुष, आयुष डॉटेड पार्ट्स में एक्स एक्सिस कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है मान लिया, बट एक्स एक्सिस से बाउंड कहाँ हो रहा है? यहाँ पर तो ये लाइन है और पैराबोला है, एक्स एक्सिस कहाँ पर है? सिर्फ इस पॉइंट पर टच ही तो कर रहा है। एनक्लोज्ड वर्ड का मतलब होता है, एनक्लोज्ड वर्ड का मतलब, मान लो अगर लेट सपोज ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब अगर मैं बोलूं लाइन वन, लाइन टू एंड एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड एरिया, तो वो ये सारा एरिया है। एक्स एक्सिस है, लाइन टू है, लाइन वन है, ये भी आएगा ये भी आएगा, ये तीन बाउंड्रीज हैं। पक्का समझ में आया या अभी भी कुछ कंफ्यूजन सी है? आ गया, ठीक है। सो इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे? एरिया इज इक्वल्स टू, सर उन्होंने तो एनक्लोज्ड बाय पैराबोला है ना, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस थोड़ी ना बोला है। प्रेम ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, एनक्लोज्ड बाय पैराबोला लाइन एंड एक्स एक्सिस, तीन चीजें हैं। बताओ कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले हमको ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। सो -2 से लेकर इस वाले पॉइंट तक तो लाइन जा रही है, दैट मीन्स x प्लस 2 dx। उसके बाद का एरिया ऐड होगा। ये नीचे वाला पॉइंट पता नहीं कौन सा है, ये अभी निकालना है। टिल 0 हमारा पैराबोला जा रहा है, मतलब कि x² dx। अब ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, तो यहाँ कर लेते हैं साइड में, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 थी और पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो बनेगा, फैक्टर्स विल बी -2 एंड +1, -2 एंड +1। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड -1, 2 एंड -1। सो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली कौन सा होगा? -1। ये पॉइंट होगा -1 वाला। -2 से -1 एंड -1 से 0। क्लियर? देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन, कहीं पर कुछ डाउट लगता है, समझ नहीं आता तो बताओ। पक्का आ गया समझ में? ये वाला क्वेश्चन छोटा सा है, इसको एक बार पूरा करके देख लेते हैं। x प्लस 2 है, ये बना x²/2 प्लस 2x -2 से -1 प्लस x³/3 -1 से 0। एरिया ऐड क्या हुआ? तान्या, लाइन के लिए जब हमने देखा तो लाइन के नीचे का सारा एरिया, उसमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट आया। उसके बाद जब हम पैराबोला देखेंगे उसमें ये पार्ट आएगा, और हमें दोनों पार्ट चाहिए थे। सो -1 डालेंगे और फिर -2 डालेंगे। -1 डाला तो हमारे पास मिला -1 का स्क्वायर इज 1, -2 माइनस करेंगे, अब -2 वाली वैल्यू डालेंगे तो बनेगा 4/2 -4। तान्या बताता हूँ एक सेकेंड। प्लस 0 वाली वैल्यू डालेंगे तो कितना मिलेगा? 0/3 माइनस -1 डालेंगे तो -1/3, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, +1/3। पैराबोला के साइड वाला पार्ट भी तो आएगा। मेरे को उसका रीज़न बताओ, अगर आएगा तो। ज़रूरी नहीं है मैं सही कर रहा हूँ, बट मेरे को रीज़न तो बताओ, आप लोग क्यों बोल रहे हो साइड वाला एरिया आएगा? 1/2 -2, ये बना -2 + 4 + 0 + 1/3। ये तो 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/2 + 1/3, दैट विल बी 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। साइड वाला पार्ट क्यों आएगा? वो एक्स एक्सिस से थोड़ी एनक्लोज हो रहा है, मतलब पीछे भी 5/6 है। तो चलो करा तो मैंने सही है, बट आपको कंफ्यूजन क्या हो रही है? मैं एक बारी क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है
एरिया enclosed by line, parabola एंड एक्स एक्सेस। मतलब enclosed का मतलब कि इन तीन से बाउंड होने वाला, बाउंडेड बाय दीज लाइंस। ठीक है, ऑनलाइन 9/2 दे रखा है। एक तो आप लोग ऑनलाइन भी खोल के बैठे रहते हो आंसर्स। देखते हैं मेरी बुक के पीछे क्या है। मिसलेनियस 8 का 10। चलो 9/2 है, बताओ कहाँ गलती है, क्या गलती है बताओ। क्वाड्रेंट 1 में से कोई एरिया नहीं आएगा। एक पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने लाइन गलत बनाई हो तो। अच्छा, आपकी बुक में 5/6 लिखा है, मेरी बुक में 9/2 है। क्या करें इसका, फिर उसमें डॉटेड पार्ट लेने से आएगा। अच्छा, 2 मिनट रुको, मैं एक बार देख ही लेता हूँ ऑनलाइन क्या करा हुआ है सॉल्व। मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बट ये डॉटेड पार्ट तो देखो नहीं आएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रूरी नहीं सारे ऑनलाइन आंसर्स ठीक ही हों, खैर मेरे पास जो आंसर है सेम ही क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रीजन, पैराबोला है, लाइन है, एक्स एक्सिस है, एंड इन लोगों ने जो सॉल्व करा हुआ है वो इसी एरिया को बना रखा है, एंड इनका आंसर 5/6 ही है। अब आप लोग कौन से सोर्सेज से देख रहे हो आई डोंट नो, एक बार आंसर सेंड कर देना मेरे को, जहाँ से भी देख रहे हो, या लिंक सेंड कर देना, जो भी आपका मन करे। बट देखो, अगर पीछे 9/2 भी है, डॉटेड पार्ट लेके करा हुआ है, जो भी करा हुआ है, अगर क्वेश्चन में बोला है एनक्लोज्ड बाय दीज लाइंस, तो मतलब कि दीज 3 लाइन शुड बी द बाउंड्रीज ऑफ द शेडेड एरिया, एंड डॉटेड पार्ट के अंदर सिर्फ लाइन है और पैराबोला है, एक्स एक्सिस नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस से एनक्लोज नहीं हो रहा। दूसरी साइड सोनाक्षी है ही कौन सी दूसरी साइड। अगर दूसरी साइड में मान लो एक लाइन ऐसे होती, मान लो एक लाइन ऐसे होती, तो इस वाले पार्ट को ले लेते, बट अभी तो है ही नहीं। वो लाइन ड्रॉ करिए सोनाक्षी, कैसे ड्रॉ कर दिया आपने वो लाइन। अच्छा, आप बोल रहे हो कि यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करके एंड ये वाला पार्ट ले लिया। देखो लॉजिकली होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एडिशनल लाइन हो गई, कोई बाउंड तो नहीं हो रहा ये। लॉजिकली तो यही होना चाहिए, बाकी ना लो तो अच्छा है। मैंने भी खैर एक जगह देखा, ये भी बाई चांस 5/6 ही आ गया। इसका इंटरसेक्शन 2,4, हाँ इस जो मैंने नीचे निकाला ना 2,-1, वो 2 वाला पॉइंट ये होगा। और -1 वाला पॉइंट ये होगा। ये वाला ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी क्योंकि एनक्लोज का मतलब तो देखो यही होता है।
मेरे हिसाब से तो आयुष सिर्फ इतना ही पार्ट लेना अच्छा रहेगा। आफ्टर दैट 11th क्वेश्चन में बोला है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका ग्राफ बोलो। मैं कर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास चार केसेस बनेंगे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव। हमारे पास चार डिफरेंट केसेस बने। इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एंड ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एंड ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इसका एरिया निकाल देंगे। सो इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सारे एक्सिस हैं एंड ये डायमंड जैसी सी शेप इसकी बन गई। सो एक पार्ट का एरिया निकालो एंड मल्टीप्लाई बाय 4। लाइन 1। सो एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 से लेकर ये कितना होगा, ये होगा 1, 0 से लेकर 1 लाइन 1 dx। क्लियर। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे देखते हैं। 11th हो गया। 12th और 15th अच्छा क्वेश्चन है। लाइन 1 इक्वेशन मतलब इक्वेशन, हाँ फर्स्ट लाइन 1, ये लाइन 1 पता नहीं इसमें से कौन सी वाली इक्वेशन होगी। ये वाली वैसे आपकी इन चारों में से जो भी इक्वेशन हो देख लेना, मतलब कोई भी एक पार्ट निकालो एंड उसका एरिया निकाल दो, ये जो भी लाइन। वैसे ये आपकी इक्वेशन होगी दिस इज 0,1 एंड दिस, ये है 1,0 एंड 0,1।
फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। आंसर नंबर 15 देख लेते हैं। 15th में देखो, हमको शेडिंग की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square is less than equals to 4x and 4x square plus 4y square is less than equals to 9। 12th इम्पॉर्टेंट है। अभिनव 12th और 15th में ना इस तरीके से लिख के दे रखा है एंड शेडिंग वाले क्वेश्चन है, लेस देन ग्रेटर देन वाले। सो सेम तरीके से सॉल्व होंगे। सो ये वाला क्वेश्चन ले लिया। इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा देखो, एक तो है ये और एक है ये। दिस इज पैराबोला एंड दिस इज सर्कल। पैराबोला में ये आपका राइट वर्ड ओपनिंग वाला होगा एंड सर्कल तो नॉर्मल ही है। सर्कल के अंदर इसको लिख लेते हैं, ये राइट वर्ड वाला है और सर्कल के अंदर हमारे पास रेडियस कितना है 3/2। 4 कॉमन लेके दूसरी साइड भेजेंगे, दैट विल बी 3/2 का स्क्वायर। ठीक। सो इसकी फिगर बनाते हैं हम और सेंटर इज 0,0। सेंटर इज 0,0। पहले सर्कल बना लेते हैं हम। सर्कल बना कुछ इस तरीके से, and after that parabola। रेडियस है 3/2, तो ये हो गया 3/2। ये ओरिजिन हो गया। सर्कल की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन गिवन ही है। ठीक है। अब बात यह है कि अगर लिखा होता, हमें बोला है एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। अगर गिवन होता कि एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला एंड सर्कल, तो हम ये वाला एरिया बिना सोचे समझे ले लेते, क्योंकि पैराबोला के अंडर एरिया तो यही वाला आता है। बट अब हमें बोला है इस तरीके से, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x, नीचे लिखते हैं वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर। ठीक। शेडिंग करके देखते हैं। पैराबोला हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, दैट मीन्स हम ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं ले सकते, हम थर्ड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट पिक कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का हमने पॉइंट पिक करा, दैट विल बी -1, -1। पुट करके देखो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। फॉल्स का मतलब कि हम थर्ड क्वाड्रेंट से ऑपोजिट वाली साइड शेड करेंगे, मतलब कि अंदर की साइड। सर्कल में देखते हैं बाहर की साइड शेड होगा या अंदर की साइड। सर्कल क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, हम सर्कल के अंदर 0,0 पुट करके देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। सर चेकिंग के लिए तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं अभिनव, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं एक्सेप्ट जिस पॉइंट से वो पास कर रहा हो, क्योंकि उस पॉइंट पे हमेशा आपको ट्रू मिलेगा।
ठीक है, अगर आप 0 0 लेके देखते हो, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, हमेशा ही ट्रू स्टेटमेंट मिलेगी। 0 0 से अगर हम लेते हैं तो कितना मिला, ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कि ओरिजिन वाली साइड, मतलब इंटीरियर साइड ये आ गया। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता था, अगर मान लो यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता तो ये पीछे का सारा पार्ट आ रहा था, पीछे का सारा पार्ट। ठीक है, अब हमें ये एरिया निकालना है तो हम ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट निकालने के लिए भी हमें ये पॉइंट पता करना है, बिकॉज एट दिस पॉइंट फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये पॉइंट कितना है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। सो एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस किसका, इंटीग्रेट 0 से लेकर ये पॉइंट पता नहीं क्या है, जा रही है पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला पैराबोला है ये, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x dx, प्लस करेंगे इंटीग्रेट, ये वाला पॉइंट पता नहीं क्या है, टिल 3/2। सर्कल की इक्वेशन में y क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होल रूट में 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट में, और उस पूरे का ट्वाइस। तो हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं, कौन कौन से हैं, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। ए कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। पैराबोला के अंदर वाई स्क्वायर का मतलब था 4x, और सर्कल के अंदर पुट कर देते हैं सीधा सीधा वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना 4x इज इक्वल्स टू 9/4, 3/2 का स्क्वायर, 4 उस साइड भेजा, ये बना 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दैट विल बी 9 4 ज़ा 36, ये बनेगा 18 एंड 2 माइनस 18 प्लस 2, 4x स्क्वायर माइनस पॉजिटिव 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या बन जाएगा, हमने लिया 2x कॉमन, बचेगा 2x प्लस 9, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यूज क्या क्या आई, एक वैल्यू तो आई -9/2, x इज इक्वल्स टू -9/2 और 1/2, 1/2 और -9/2, so this point should be 1/2। 1/2 1/2 ये हमने कैलकुलेट करा है अभी। सो इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके विल बी द नेट आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, ठीक है। इसी की तरीके से शेडिंग वाला क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है, और एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 जो मैंने पीछे लिखवाया था वो भी इसी तरीके से। एग्जांपल नंबर 15 देखो बुक में से एक बार दिखा देता हूँ आपको।
ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। यहाँ से एक लाइन, एक इक्वेशन बनेगी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बनेगा y इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। टोटल कितने बन गए? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक्चुअली मैं इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअल ग्राफ में बनाए बगैर इसकी इसका ग्राफ इस तरीके से आपका बनेगा नहीं, वो लाइन आपको समझ में नहीं आएगी कि पैराबोला के ऊपर से जा रही है। तो जब ये एक्चुअल ग्राफ बनाओगे तभी आपको फिगर समझ में आएगी एग्जैक्टली कि किस तरीके से है। और ये फिगर बनने के बाद कोई डाउट नहीं है कि निकालेंगे कैसे। नीचे वाला पार्ट शेडेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराबोला के नीचे सारा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, टी से लेकर एस तक लाइन के अंडर सारा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें और कुछ अगर डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। और ये वाला जो क्वेश्चन था स्टिल मैं एक दो जगह और रेफ़र कर लूँगा कि आपके लिए ये वाला बता रखा है नहीं बता रखा, क्या बोला हुआ है सजेस्टेड आंसर्स वगैरह में। इन केस लगता है कि सजेस्टेड आंसर्स वगैरह में ये पार्ट भी इंक्लूड करा हुआ है तो कर लेंगे, वैसे होना तो नहीं चाहिए। ठीक है। और यहाँ जो एग्जाम्पल 15 लिखा है इसके आगे लिख देता हूँ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 15 सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है। तो कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट। इसके साथ आज की क्लास भी ओवर कर लेते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में तो चलो कोई बात नहीं, आपने वो वाला टॉपिक छोड़ दिया जिसकी आइडेंटिटीज नहीं आ रही थी, बट ए वाई के अंदर कर लेना। जैसे कि मानो मैंने लास्ट जो क्वेश्चन करवाया, ठीक है, हो सकता है ये आपका कोर्स में नहीं है, ये वही वाली आइडेंटिटी बन गई आपकी, बट हो सकता है ना सर्कल की जगह कोई और कर्व आपको दे दिया जाए एंड सेम लॉजिक लगा दिया जाए, तो कर लेना इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसमें वो मत करना कि इंटीग्रेशन का पार्ट कट गया, कोर्स में नहीं है, ये वो करके सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बाकी क्लास ओवर करते हैं, बाय।